हेलो स्टूडेंट्स, हेमंत सर इज़ हियर अगेन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन का नेक्स्ट वाला पार्ट। सो हमने प्रीवियस वीडियो में अभी तक हमने पढ़ा है मोशन के बारे में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स बेस्ड जो एक्टिविटी थी उनके न्यूमेरिकल्स भी कर चुका है। उसके बाद हमने देखा था वेलोसिटी और देखा था वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इफेक्ट और डायरेक्शन का वेलोसिटी के ऊपर इफेक्ट क्या होता है। सो स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। सो अब हम स्टार्ट करते हैं द इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। सो वेलोसिटी का हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या है वेलोसिटी? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, एंड टाइम तो आपको पता है। अब हमको डायरेक्शन एंड स्पीड दोनों का इफेक्ट देखना है वेलोसिटी पर। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन जब वो मूव कर रहा है उसकी स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा हो रही है। अब जब स्पीड या तो कम होगी या ज़्यादा होगी उस समय उसका टाइम चेंज होगा, और टाइम चेंज होगा इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा। सो हम कह सकते हैं इफ स्पीड ऑफ अ ऑब्जेक्ट चेंजेस देन वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजेस। अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है ना, अगर स्पीड बढ़ रही है, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। अब टाइम कम लगेगा इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। दैट मीन्स वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। मीन्स स्पीड बढ़ेगी वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और स्पीड कम होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी? कम होगी। तो ये पहला इफेक्ट हो गया। What is first effect? If speed increases then velocity is also increases। क्योंकि जब स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम कम लगेगा, और जब भी टाइम कम लगेगा सो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्शन का इफेक्ट। अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है वो ट्रेवल कर रहा है अलोंग विथ स्ट्रेट लाइन पाथ, लेकिन जब उसका डायरेक्शन चेंज होगा, अब जब डायरेक्शन चेंज होगा तो टोटल डिस्टेंस तो ये हो जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये वाला रहेगा। दैट मीन्स अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज है, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट रखे, स्पीड अगर सेम रखे तो क्या होगा? वेलोसिटी भी चेंज होगी। मीन्स जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होगा वेलोसिटी विल ऑल्सो चेंज। सो सेकेंड इफेक्ट क्या हो जाएगा? इफ डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट changes then velocity will also changes। इसका मतलब अगर हमने डायरेक्शन चेंज किया कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट देन वेलोसिटी विल चेंज। अब नेक्स्ट इफेक्ट देखेंगे, अगर डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज हो रहे हैं, है ना। सो अगर स्पीड और डायरेक्शन जब दोनों चेंज होंगे तो ऑब्वियसली एक चेंज होने पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो दोनों अगर चेंज हो गए तब भी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। सो अभी तक हमने देखा 3 पॉइंट जहां पर वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? अगर हमने स्पीड चेंज किया कीपिंग द डायरेक्शन सेम देन वेलोसिटी विल चेंज। सेकेंड पॉइंट हमने देखा इफ डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस कीपिंग द स्पीड सेम देन वेलोसिटी विल चेंज। अब लास्ट थर्ड पॉइंट क्या है? अगर हमने स्पीड और डायरेक्शन अगर दोनों को चेंज किया देन आल्सो वेलोसिटी विल चेंज। सो दिस आर द इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। आपके बुक में एक टिप दिया हुआ है ऑलवेज रिमेंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है। वो क्या है? द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर द स्पीड
एज द डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम वॉज गैलीलियो। गैलीलियो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने स्पीड मेजर किया था डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम के फॉर्मूले से। नेक्स्ट दिया हुआ है द स्पीड ऑफ द साउंड इन ड्राई एयर। ड्राई एयर मीन्स जहाँ पर मॉइस्चर यानी ही ह्यूमिडिटी कम होती है, हम उसको बोलते हैं ड्राई एयर। सो यहाँ पर जो साउंड की स्पीड रहेगी वो रहेगी 343.2 मीटर पर सेकेंड, बट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ द लाइट इन ड्राई एयर। द स्पीड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अबाउट 29770 मीटर पर सेकेंड, यानी अर्थ जब सन के आसपास रिवॉल्व करती है तो उसकी स्पीड कितनी है 29,770 मीटर पर सेकेंड। So these are the points that you have to remember. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन एक्चुअल में क्या होता है? तो मोशन हमने देखा था, क्या होता है मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज मोशन। लेकिन अगर यही मोशन स्ट्रेट लाइन पाथ में होगा तो हम कहेंगे linear motion. The motion of an object along with a straight line path is called as motion. अब मोशन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। अब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है हम इसको पहले समझ लेते हैं बाय एग्जांपल। सपोज कोई ट्रेन है जो रेलवे ट्रैक के ऊपर किसी दूर स्टेशन के ऊपर जा रही है, तो ड्राइवर ने क्या किया, ट्रेन की स्पीड को सेट कर दिया है 50 किलोमीटर पर आवर में। अब जब ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, अब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। सो क्या दिखेगा कि फर्स्ट आवर में यानी पहले घंटे में ट्रेन ने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकेंड आवर में देखेंगे, सेकेंड आवर में फिर से ट्रेन ने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। थर्ड आवर में हम देख रहे हैं तब भी ट्रेन ने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेन इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है। इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है, सेम नहीं, चेंज नहीं हो रही है। अब चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो यहीं से हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की डेफिनेशन निकालेंगे। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स along with a straight line path and covers equal distance in equal interval of time is called as uniform linear motion. अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। अब नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होगा कि अगर आप कहीं स्ट्रीट में बाइक चला रहे हो, है ना, स्ट्रीट जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, भीड़ है, ट्रैफिक है, तो आपकी स्पीड कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, ऐसा होगा। सो हम अब ऑब्जर्व करेंगे कि फर्स्ट आवर में जो पर्सन ड्राइव कर रहा है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन नेक्स्ट आवर में हमने देखा कि उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। थर्ड आवर में अगर हमने देखा तो उसकी स्पीड है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, यानी टाइम इंटरवल हमने इक्वल लिया है बट हर बार वो अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। सो अब इसको हम डिफाइन करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves along with a straight line path and travels unequal distance in equal interval of time, then it is called as non-uniform linear motion. इसको एक बार रिपीट करेंगे। When an object moves along with a straight line path and covers unequal distance in equal interval of time, then it is called as non-uniform linear motion. अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आपके सराउंडिंग में, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्ट्रीट में ड्राइव कर रहा है और स्ट्रीट में क्राउड है तो उसकी स्पीड जो होगी कम ज़्यादा होते रहेगी। दैट मीन्स वहाँ पर जो मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सो अब हम देखेंगे एक्टिविटी जो आपके पेज बुक के टेक्स्ट अब हम देखेंगे एक्टिविटी जो आपके बुक के पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। फ्रंट में क्या दिया हुआ है, अमर, अकबर और एंथोनी ये तीनों डिफरेंट कार से ट्रेवल करते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं।
अब हमको ये चेक करना है कि उनकी जो स्पीड है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं या नहीं। दैट मीन्स उनकी स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है, ये हमको चेक करना है। टाइम इंटरवल के लिए हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटेशन ऑफ डिस्टेंस मेड बाय अमर, अकबर एंड एंथोनी। तो हमको जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है वो दिया है 30 मिनट्स का, यानी हाफ एन आवर का। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, हु हैज़ कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सबके लिए जो टाइम इंटरवल कितना है 30 मिनट्स का। टाइम इंटरवल हमको पता है इट इज 30 मिनट्स का। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अमर के लिए, तो अमर क्या कर रहा है, फर्स्ट 30 मिनट में उसने 0 डिस्टेंस ट्रेवल किया, जैसे आप टेबल में देख सकते हैं। सेकंड में अब 0 से स्टार्ट किया है और वो 20 किलोमीटर रन कर रहा है। अब 20 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स के बाद हमने देखा फिर से 20 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। उसके फिर से बाद हमने देखा हर टाइम इंटरवल जो कि 30 मिनट्स का है, हम चेक कर रहे हैं अमर जब ट्रेवल कर रहा है तो वो हर बार 20 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ईच टाइम इंटरवल में, और ईच टाइम इंटरवल कैसा है, फिक्स्ड है। दैट मीन्स जो अमर ट्रेवल कर रहा है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है ना। दैट मीन्स हम कहेंगे कि अमर इज ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर हम बात करेंगे अकबर की, उसका टाइम इंटरवल तो सेम है, दैट इज 30 मिनट का, लेकिन वो हर बार जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कैसा है, डिफरेंट। जो अकबर है वो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। दैट मीन्स वी कैन से अकबर इज ट्रेवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम बात करें एंथोनी की, एंथोनी का जो टाइम इंटरवल वो कैसा है, बिल्कुल सेम है, यानी 30 मिनट्स का है, लेकिन वो 30 मिनट्स में हर बार 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मीन्स इन एवरी टाइम इंटरवल एंथोनी कवर्स 40 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस। दैट मीन्स एंथोनी की जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म स्पीड में। क्यों यूनिफॉर्म स्पीड में, बिकॉज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, दैट्स वाई। हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि अमर और एंथोनी दोनों की स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है, लेकिन अकबर की जो स्पीड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो यही से हमको आइडिया मिलता है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी का मतलब अगर वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल दोनों के मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, दैट मीन्स वहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन को हम पहले फॉर्मूले के थ्रू समझ लेते हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब देखो यहां पर रेट दिया हुआ है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन में टाइम का रिलेशन है। फिर हमको दिया है चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज कैसे निकालते हैं, हमेशा हम वेलोसिटी चेंज निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डिवाइड बाय टाइम। ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब इसको हम समझते हैं एग्जांपल से। सपोज अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अब ट्रैवल कर रहे हैं बाय अ कार या फिर बाइक से, तो हम पहले क्या करेंगे, मूव होंगे। फर्स्ट बाइक स्टार्ट करेंगे, बाइक स्टार्ट करने के बाद हमने गियर पे डाला और फिर हम मूव होते हैं। तो जब हम जर्नी स्टार्ट करेंगे उस समय जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी 0। कितनी रहेगी, 0। और फिर धीरे धीरे हमारी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मीन्स अगर हम हर बार देखेंगे आफ्टर फ्यू मिनट फ्यू सेकेंड, तो हर बार वेलोसिटी क्या होगी, हमारी चेंज होगी। अब इसके बाद हमको जर्नी एंड करना है, तो जर्नी एंड करना है तो हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा, जो गियर है उसमें रिवर्स आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं स्टॉप होना पड़ेगा। और जब हम स्टॉप होंगे तो हमारी जो वेलोसिटी अगेन
फाइनल वेलोसिटी, अब हम स्टॉप कर रहे हैं उस कंडीशन के लिए फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 0 और इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 से ज़्यादा या नहीं नॉन ज़ीरो। दैट मीन्स हम ट्रेवल स्टार्ट कर रहे हैं उस समय और जब ट्रेवल एंड करेंगे उस समय हमारी जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मीन्स वहाँ हम कहेंगे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन बेसिकली? इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एट व्हाट रेट आवर वेलोसिटी इज चेंजिंग, दैट इज एक्सेलरेशन। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन के टाइप्स। सो एक्सेलरेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा है निगेटिव एक्सेलरेशन, और थर्ड है जीरो एक्सेलरेशन। अब हम इसको फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे कि वाई वी हैव क्लासिफाइड एक्सेलरेशन इनटू 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट देखते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर हमारी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमारी स्पीड यानी ही वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, तब हम कहेंगे जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। मीन्स हमने अब जर्नी स्टार्ट किया उस समय हमारी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी 0 और फाइनल वेलोसिटी नॉन जीरो यानी पॉजिटिव रहेगी। अब हम इनके टाइप्स को फॉर्मूले के बेस से समझेंगे। सो व्हाट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज होगी तब। सो क्या हो जाएगा, हमको पता है एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी दैट इज v माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब सपोज कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, स्टार्ट करेगा मूविंग होना, तो पहले तो वो रेस्ट कंडीशन में रहेगा, तो रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं v इज फाइनल वेलोसिटी, v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a is acceleration and t is time. So फाइनल वेलोसिटी नॉन जीरो रहेगी दैट इज a इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, अब 0 रहेगी तो v माइनस 0 डिवाइड बाय टाइम। अब हो जाएगा a इक्वल्स टू v डिवाइड बाय t। मीन्स हमारी जो इसके सामने साइन कुछ नहीं है, दैट मीन्स पॉजिटिव है। हम कहेंगे हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव है। कब? जब वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव। अब हम देखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाय t। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जब हम स्टॉप होते हैं तब। अब हम देखेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला है a इक्वल्स टू v यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय t। अब जब हम कहीं जर्नी कर रहे हैं और जर्नी हम स्टॉप करेंगे उस समय हमारी स्पीड 0 तक चली जाएगी। अब 0 तक जा रही है दैट मीन्स वो होगी हमारी फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी यानी ही v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। कब? हम जब मोशन करना स्टॉप करेंगे तब। लेकिन हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी वो कैसी रहेगी, नॉन जीरो रहेगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 0 माइनस v डिवाइड बाई t। दैट मीन्स a इक्वल्स हो जाएगा निगेटिव v डिवाइड बाई t। देख लो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो कैसा है, नेगेटिव है। दैट मीन्स हम इसी को कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब हम देखेंगे जीरो एक्सेलरेशन। अब जीरो एक्सेलरेशन का बेस्ट एग्जांपल है हमारी अर्थ।
हमारी अर्थ जब सन के आसपास रिवॉल्व कर रही है, सो हर बार वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। सो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, सो हमको पता है कि 1 ईयर में अर्थ कंप्लीट करती है सन का चक्कर 365 डेज एंड 6 आवर में। तो क्या नेक्स्ट ईयर वो चेंज हो जाएगा क्या? नहीं। उसके नेक्स्ट ईयर चेंज होगा क्या? नहीं। दैट मीन्स वो जो टाइम इंटरवल और डिस्टेंस है वो कैसा है? फिक्स्ड है। सो वहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u और फाइनल वेलोसिटी दैट इज v क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जब इक्वल होंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है v माइनस यू डिवाइड बाई टी। सो a इक्वल्स टू v और u दोनों कैसे हैं? सेम है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं v इक्वल v माइनस, देखो u के बदले क्या है? v, तो हम लिखेंगे v माइनस वी डिवाइड बाई टी। सो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v में से v गए 0 और 0 डिवाइड बाई टी मीन्स 0। अब जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल कर रहा है, तब हम कहेंगे उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स 0 एक्सेलरेशन होगा। तो अब हम देख लेते हैं तीनों की डेफिनेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ टाइम देन एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विथ टाइम इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो 0 एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन देयर इज नो एक्सेलरेशन, यानी ही 0 एक्सेलरेशन प्रेजेंट रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेरा मैसेज फिर से एक बार कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।